हाय फ्रेंड्स, पैरालीगल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे अपना 4 इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब सबसे पहले तो बात है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो जैसे चाइना में देखो, चाइना में क्या होता है कि वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कॉमन पीपल वोटिंग के थ्रू नहीं चुनते हैं। बट इंडिया में, यूएसए में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्या हैं, ये सभी के सभी देश डेमोक्रेटिक हैं। तो यहाँ पे जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो चुनते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्शन या बाय द मेथड ऑफ वोटिंग, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। तो उसी को बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके 4 मेजर पिलर हैं। तो उन 4 मेजर पिलर को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आपको नाम पता हो कि 4 इम्पोर्टेंट पिलर जो हैं वो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज़ जुडिशरी, सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज़ लेजिस्लेटिव एंड फोर्थ वन इज़ मीडिया। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे लेजिस्लेचर जो है वो क्या है। लेजिस्लेचर्स मीन्स डिनोट द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए कंट्री और ए state. The legislature body of the country and state make law that govern the country and states. जैसे एक छोटी चीज़ ले लो, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो तरीके का हमारे यहाँ पे प्रोविज़न है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो पार्लियामेंट में मीन्स जो कानून बनाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाते हैं, है ना। तो सुप्रीम जो लेजिस्लेचर बॉडी है इंडिया में वो है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और उसमें 2 हाउस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को ही हाउस ऑफ द कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन पीपल मीन्स हाउस ऑफ द कॉमन पीपल, और उसको कहते हैं लोकसभा। तो मीन्स कहीं पे भी आपको सुनाई दे मीन्स लोअर हाउस, हाउस ऑफ द कॉमन पीपल, तो ये दोनों नाम लोकसभा के ही हैं। राज्यसभा जो है वो है अपर हाउस और हाउस ऑफ द एल्डर्स। तो सिंपल सी चीज़ मैंने क्या बताई आपको, मैंने कहा कि इंडिया में जो सेंट्रल रिलेटेड जितने भी लॉ बनते हैं मीन्स द लॉ विच अप्लीकेबल फॉर द होल इंडिया, जो कंप्लीट इंडिया पे जो अप्लीकेबल होते हैं जो कानून, तो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के तहत आते हैं और ये कानून बनाती है हमारी इंडियन पार्लियामेंट। और इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन द सेम वे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं हमारे, उन स्टेट में क्या है कि जो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में जो वहाँ की असेंबली है, ठीक है, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हरियाणा की वो कानून बनाएगी हरियाणा से रिलेटेड। ठीक है, तो लेकिन कुछ कुछ स्टेट क्या होते हैं, जैसे यूपी है, यूपी में जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है मैंने कहा जिसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। इसमें देखो आपको पजल नहीं होना है, जस्ट सिंपल आपको मैंने जो बताया कि पार्लियामेंट में क्या होता है, वहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। इन द सेम वे जो स्टेट होते हैं ना, स्टेट में जर्नली तो 1 हाउस ही होता है जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोलते हैं। बट कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दोनों हाउसेज हैं, मीन्स सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं जैसे पार्लियामेंट में है। बट ये आपके राज्य पे डिसाइड होता है, मीन्स अगर वो चाहते हैं कि बेटर फंक्शनिंग के लिए और बेटर ताकि हम डिस्कस कर सकें, डिबेट कर सकें, तो वो अगर चाहते हैं तो अपने यहाँ कोई भी राज्य 2 असेंबली मीन्स 2 हाउसेज का वो प्रावधान कर सकते हैं। अदरवाइज तो एक ही हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो लेजिस्लेचर आपको समझ आ गया होगा। लेजिस्लेचर का मतलब भी है वो बॉडी जो हमारा कानून बनाने का जो काम करती है और जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और जहाँ पे कानून बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। तो दूसरा जो पिलर है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जीक्यूटिव्स आर सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया।
The representative elected for the parliamentary house are the member of parliament, and similarly a representative elected by the house of state legislative assembly is known as the member of legislative assembly, that is MLA. इसका मतलब क्या है, जैसे राज्य में मैंने अभी हरियाणा की जो बात की, तो वहाँ पे जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहलाएंगे MLA, मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मैंने बात की लोकसभा की, राज्यसभा की, वहाँ पे जो मेंबर कहलाएंगे वो कहलाएंगे MP, मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो MLA हैं, ठीक है, या MP हैं, जैसे आप कोई एक एग्जांपल से समझो आप, जैसे अगर हम बात करें एस जयशंकर, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड भी तो है ना, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड हैं और उनके नीचे पूरी जो फॉरेन जो हमारी मिनिस्ट्री है वो काम करती है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो एग्जीक्यूटिव भी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव हैं ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं। क्यों? क्योंकि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, या सिंपल कहूँ तो दे आर सेलेक्टेड बाय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो ये 5 साल के लिए हैं, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे। अगर फिर से इनको चुनते हैं, ठीक है, और एस जयशंकर जी को यही अगर मंत्रालय मिलता है तो फिर वो फिर से एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, बट ये टेम्परेरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेसी, विच दे इलेक्टेड वाया सिविल सर्विसेज एग्जाम और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे सिविल सर्विस UPSC एग्ज़ाम के तहत जो IAS, IPS, IF ऑफिसर, जो इन सब का जो सिलेक्शन होता है, तो ये सारे के सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, दे इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ये क्यों परमानेंट है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को क्रैक करके आते हैं और ये टेम्परेरी नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। मीन्स क्योंकि ये डिपेंड नहीं है इलेक्शन पे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पिलर है जुडिशरी। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो जुडिशरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये क्या करती हैं, ये हमारे फंडामेंटल जो राइट हैं उनको सिक्योर करने का काम इन्हीं का है, या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी आप इसको बोल सकते हैं। द कॉमन लॉ सिस्टम इज़ मैनेज्ड बाय द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और जो जुडिशियल सिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो एपेक्स जो बॉडी है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स और जो बोर्ड्स हैं वो आते हैं। तो एक पूरी हायरार्की है। ठीक है, और जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इंडियन जुडिशरी सिस्टम की वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो द थर्ड पिलर जो है वो है जुडिशरी। फोर्थ पिलर पे अगर हम बात करें, फोर्थ पिलर है हमारा मीडिया। और मीडिया जब भी नाम आता है तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि ये वो मीडिया नहीं जो चाटू मीडिया हो, मीन्स जो किसी एक को फेवर करे, नहीं। यहाँ मीडिया की जब भी बात है इट मीन्स इंडिपेंडेंट मीडिया। ठीक है, तो मीडिया मस्ट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑल द अबव मेंशन 3 पिलर ऑफ इंडिया एंड रीच द एक्चुअल हैपनिंग टू ऑल द कॉमन पीपल इन द कंट्री। मीन जो भी हमने ऊपर 3 पिलर देखे, तो उन सब में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, तो उन सब पॉलिसीज़ को, उन सब काम को कॉमन पीपल तक पहुंचाने का काम मीडिया का ही होता है। और मीडिया जितनी रिस्पॉन्सिबल होगी, जितनी इंडिपेंडेंट होगी, उतना ही जो डेमोक्रेसी है उतना वो हेल्दी ग्रो करेगी। तो सिंपल बात करें हम, तो मीडिया की इंडिपेंडेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर या स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी। मीन्स मीडिया जितनी इंडिपेंडेंट फ्री होगी उतना ही लोकतंत्र, उतनी ही डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो इन दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो इस तरीके से हमारे जो 4 पिलर हैं वो हमने कंप्लीट किए। फिर से अगर मैं बताऊं तो एक बार क्विक रिवीजन के रूप में, मीडिया हमने देखा जिसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्वेश्चनिंग कर सके और जो सही को सही और गलत को गलत दिखा सके कॉमन पीपल के आगे। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा जो पिलर हमने देखा जुडिशरी, जुडिशरी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है और ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
तो जुडिशरी का भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड हमने देखा था वो था हमारा एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में हमने टेम्परेरी और परमानेंट दो टाइप के एग्जीक्यूटिव्स की बात की थी। और जो लास्ट मैंने आपको बताया था वो था हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो है पार्लियामेंट, जिसमें दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और फिर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो लेजिस्लेचर जो हैं ये यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं, और जो लॉ मेकिंग प्रोसेस का काम वहाँ पे होता है, मीन्स वहाँ पे कानून बनते हैं। तो इस तरीके से ये चार इम्पोर्टेंट पिलर हैं हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। सो थैंक यू सो मच।